एक अच्छी खबर है कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या बेच रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो केस हैं, वो एबीआर ने अप्रूव करने शुरू कर दिए हैं। कमिश्नर ऑफिस की तरफ से डॉक्यूमेंट इशू होना शुरू हो चुके हैं। आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। कितना रिलीफ मिलेगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं ताकि आपको टाइमली रिलीफ मिल सके, आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले ये आप डॉक्यूमेंट देखें तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि ऑर्डर टू ग्रांट एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑन रिक्वेस्ट फॉर एटीएल पेमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ का जो डॉक्यूमेंट है वो इशू किया गया है। टैक्स ईयर आप देखें तो 2025 है, मतलब ये है कि ये 2025 अभी हुआ है। 23 दिसंबर को ये ड्यू किया गया है, यानी कि इशू किया गया। और उस पर आप देखें तो मुल्तान का ये केस था। मुल्तान में ओवरसीज ने अप्लाई किया और उनको प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ एबीआर की ऑफिस की तरफ से जारी हो चुका है। ये कैसे मिला है, पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एबीआर ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया था 25 नवंबर को। ये डॉक्यूमेंट क्या था कि आप जो प्रॉपर्टी टैक्स का रिलीफ है वो ले सकते हैं सेल के टाइम पे या परचेज के टाइम पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हाई रेट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं। ये क्यों, ये कैसे पे हो रहा था, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि 236 सी और के का एक टैक्स होता है, यानी कि 236 के का जो टैक्स है वो हम परचेज के टाइम पे करते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस टाइम पे किया जाता है, और ये जो टैक्स होता है ये सेल के टाइम पे किया जाता है। तो जुलाई 2024 से जब बजट आया था इस साल में, तो फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो 236 सी में फाइलर के लिए रेट होता था 3%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो रेट था तकरीबन 10%, और अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपके लिए रेट होता था 6%। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे ओवरसीज हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते एज पर लॉ। वो अगर पाकिस्तान सोर्स उनकी कोई इनकम नहीं है तो वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, या सिंपल वो जो ओवरसीज की रिटर्न जो फॉर्म होता है वो फिल करते हैं जिसमें वो रेमिडेंस शो करते हैं, एसेट शो करते हैं। तो इस वजह से हो क्या रहा था कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे थे तो उनका नाम या तो लेट फाइलर में आ रहा होता है अगर लेट टैक्स रिटर्न फाइल की है, या उनका नाम था ही नहीं एटीएल लिस्ट में, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं था। तो जब आपका नाम नहीं होता तो एबीआर का जो ऑनलाइन सिस्टम था वो प्रॉपर्टी सेल के टाइम पे आपको 10% टैक्स चार्ज कर रहा था। मतलब अगर आपकी 1 करोड़ की 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपने स्ट्रेट जो 10 लाख टैक्स देना था, जो कि एक बड़ा ज्यादा टैक्स था। आप तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला रहे हैं या रेमिडेंस भेज रहे हैं, लेकिन टैक्स भी आपके लिए ज्यादा था। तो इसके लिए एबीआर ने एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ ले सकते हैं। और अब क्या हो रहा है कि अगर आप ओवरसीज हैं, चाहे आप फाइलर हैं, चाहे आप लेट फाइलर हैं, चाहे आप नॉन फाइलर हैं, आपके लिए मिनिमम जो टैक्स है वो 3% है, वो आपने टैक्स रेट देना ही है। मतलब ये मिनिमम टैक्स है, वरना लेट फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए ज्यादा रेट था। अगर आप इसको कंपेयर करें तो तकरीबन ऑन एवरेज अगर आप लेट फाइलर थे तो 3% की आपके लिए सेविंग हो रही है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं, एटीएल में नाम नहीं है आपका, तो आपके लिए तकरीबन 7% की टैक्स सेविंग हो रही है। अब मसला ये था कि भाई ये अप्लाई कैसे करना है, इसका जो है वो आपने किस तरीके से लेना है। काफी मसले आ रहे थे, हमारे पास भी काफी आप दोस्तों के मैसेज आ रहे थे ओवरसीज के हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहे थे कि कैसे लेना है। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट है एबीआर ऑफिस की तरफ से इशू होना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो इन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है इस डॉक्यूमेंट में कि 1 वर्किंग डेज में इशू किया जाए। उसकी रीजन क्या है, वैसे लिख तो दिया जाता है लेकिन नॉर्मली आपको पता है यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को या इस तरीके से वर्किंग डेज को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट इशू होना शुरू हो चुका है। इसका सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको ईमेल या एसएमएस आ चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा था कि जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की या जिनका एनटीएन ही नहीं है, तो वो ना तो उनको एसएमएस की वहां पे ऑनलाइन अभी मैं आपको दिखाता भी हूं, तो ना ही ईमेल का वहां पे कोई टैब है।
तो किस तरीके से उनको मैसेज रिसीव होगा। तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि अप्लाई करने के बाद आप लोकल ऑफिस में चले जाएं, वो खुद ही आपको वहां से PSID क्रिएट करके देंगे। ये केस इसी तरीके से जनरेट किया गया है। अब पहले हम थोड़ा सा स्टेप समझ लेते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था, कैसे हमने उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यह है कि आपके पास नाइकॉप या POC इन दोनों में से कोई एक लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप एलिजिबल हैं फॉर फाइलिंग, मतलब आप प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, जो कि रिड्यूस रेट होगा, 3% तक आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे मैंने ऊपर आपको बताया तकरीबन नॉन एक्टिव के लिए 7% 10% आपको देना पड़ेगा। 7% तक आपकी सेविंग हो सकती है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी आप ले भी रहे होते हैं, बेच भी रहे होते हैं, बार बार ये ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। तो इस वजह से आपको जो रिलीफ है वो काफी आपके लिए एक रीजनेबल होता है, सफिशिएंट हो चुका होगा, मतलब आपको अच्छा खासा कैश फ्लो आपके बच सकेंगे। उसके बाद क्या है कि आपने ऑनलाइन जो PSID है ना वो क्रिएट करना है। ये कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको अभी लेके चलता हूं। जो FBR की वेबसाइट है, वेबसाइट पे FBR की वेबसाइट पे आपने आना है और यहां पे आके आपने IRES पे क्लिक करना है। जैसे ही आप IRES पे क्लिक करेंगे तो ये ई पेमेंट आ रहा है, यहां पे करें। ये मैं पहले भी वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं एक लेक्चर में, लेकिन दोबारा मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि अब केस जो है प्रूव होना शुरू हो चुके हैं। तो यहां पे आपने आना है टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां पे आपने लिख देना है जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, यानी कि जो लैंड का डिपार्टमेंट है, सोसाइटी है, उनकी डिटेल आएगी, यानी कि जो जहां से आप सेल या परचेज कर रहे हैं। नॉर्मली ये जो डॉक्यूमेंट है वो खुद फिल करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पार्टिकुलर्स ऑफ सेलर, यहां पे आके स्टेटस में आपने नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में नाइकॉप या POC जो भी आपने लेना है वो लिख लें। उसके बाद उनका नंबर लिखें। फिर आप ये लिखने के बाद अपना नाम आपका वो ऑटो उठा लेंगे, फैक्ट कर लेंगे। नहीं भी आता तो आप यहाँ पे लिख लें। परसेंटेज ऑफ शेयर में आप लिखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी का कितने % शेयर है। और यहाँ पे देखें ईमेल भी ऐड कर दिया गया। पहले इससे पहले ये ईमेल नहीं था, तो अब आप जो मैनुअल ईमेल है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट पे आना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आएंगे तो पार्टिकुलर्स ऑफ बायर है, यानी कि पहले आपने सेलर पे लिया। अच्छा, यहाँ पे जब आप पहले पेज पे होंगे ना पार्टिकुलर्स ऑफ सेलर पे, तो यहाँ पे आपने केयरफुली सिलेक्ट कर लेना है कि आप सेल कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 301 जो कोड है, सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये सेल का है और ये परचेज का है। तो आपने केयरफुली सिलेक्ट करना है। लेट्स से हम सेल कर रहे हैं तो हम 236C को सिलेक्ट करेंगे। और अच्छा, मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जब हम यहाँ पे थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 236C के हवाले से, लेकिन अगर आप ओवरसीज हैं और आपका नाम ATL में नहीं है तो 236K के हवाले से तकरीबन 20% तक टैक्स है लेट फाइलर के लिए। से परचेज के टाइम पे अच्छा खासा टैक्स है, तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। तो अब आता है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट किया, बायर्स के सेलर्स के पार्टिकुलर लिख लिए। बायर क्या लिखें कि जिनसे आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आता है यानी कि ये बायर में ये होगा जिनको आप बेच रहे हैं, तो सेलर में आपका नाम आ जाएगा क्योंकि हमने वहां पे सेल शो किया है। अगर परचेज होगा तो सेलर में उनका नाम आएगा जहां से आप ले रहे हैं, बायर में आपका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे सारी डिटेल आएगी। रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, फ्लैट है, लैंड है, बिल्डिंग है, सारी डिटेल लिख लें। और इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन। यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे, कितनी वैल्यू पे टैक्स पे करना है, तो ये वैल्यू लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे शेयर वैल्यू लिखें, विद होल्डिंग रेट वो उठाएगा। और आपने अटैचमेंट में आना है, तो यहाँ पे आके आपने जो अटैचमेंट है वो अपना नाइकॉप जो आपने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया है, नाइकॉप या POC, उसको जो है यहाँ पे उसकी क्लियर पिक्चर लेके PDF में उसको ये लिखा हुआ PDF में उसको सेव करके यहाँ पे अपलोड कर लें। जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे तो एक PSID जनरेट हो जाएगा। इसको आपने इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक PSID नंबर जनरेट होगा, उसकी पिक्चर ले लें, उसको सेव कर लें। और आपने उसके बाद अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका लोकल टैक्स ऑफिस है वहां पे विजिट करेंगे। वहां पे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप खुद भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं तो आपके बिहाफ पे कोई विजिट कर सकता है। वहां पे जाके उनको PSID नंबर बताएं, वो PSID नंबर ओपन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वहां पे जाके उनको बताएं, वो PSID नंबर को ओपन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट सारे पार्टिकुलर्स वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एक दिन के अंदर जो है विद इन 1 वर्किंग डेज, इवन सेम दिन में डेज में भी आप जाके उनसे
जो आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इशू कर दिया जाएगा, आपको ईमेल में रिसीव हो जाएगा या वहां से आप प्रिंट ले लेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप सबमिट कर देंगे जो भी सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल DHA है, बहरिया है या लोकल लैंड कार्ड जो सोसाइटी है वहां पे सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद आपका जो टैक्स रेट होगा वो रिड्यूस रेट पे आ चुका होगा और आपको जो एग्जम्पशन है वो क्लेम हो जाएगी, क्लेम मिल जाएगी। मतलब आपका जो रिड्यूस रेट है वो 3% आपको मिलेगा और ये काफी सेविंग आपके लिए हो जाएगी। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको जो है वो सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूं। ये आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में है, टाइम अगर आप निकाल लें, 1-2 दिन का टाइम है, 1-2 दिन में सारी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन अगर ये जो चीजें हैं थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, अगर आपको जहां से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो चूंकि एक्सपीरियंस होते हैं, अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो उन्हीं से ये फॉर्म फिल करवा लें, सारी चीजें रेडी करवा लें। ये आपने केयरफुली फिल करवाना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेलर और बायर की डिटेल्स है, उसके बाद प्रॉपर्टी के पार्टिकुलर्स है। यहाँ पे कोई चीज अगर आप गलत लिखेंगे ऑब्वियसली बाद में यही चीजें रजिस्ट्री पे आनी होती हैं तो आपके लिए जो इशू क्रिएट हो सकता है। जब PSID वो इशू कर देंगे आपको ईमेल मिल जाएगा, तो वो रिवाइज एक PSID आपको शेयर करेंगे आपकी ईमेल एड्रेस पे। जब यहाँ पे आप क्रिएट करके FBR के ऑफिस में जाएंगे तो ये एक प्रोविजनल PSID होगा, मतलब ये एक टेम्परेरी PSID होगा जो अभी होल्ड है या अंडर प्रोसेस है फॉर वेरिफिकेशन। जब वो वेरीफाई कर लेंगे आपको ये डॉक्यूमेंट इशू करेंगे तो साथ ही एक रिवाइज PSID दे देंगे। उस रिवाइज PSID को ऑनलाइन जब आप डिपॉजिट करवाएंगे तो वहां पे 3% का टैक्स रेट आ चुका होगा। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद जब आप इसको इस बेनिफिट को अवेल करेंगे, सारी चीजें आप ऑब्वियसली जब ये सीख रहे होंगे आप भी विजिट करेंगे, 2-4 चीजें नहीं भी आ सकती हैं वहां पे, सम टाइम OBR के ऑफिस में टाइम भी लग सकता है, कुछ और भी मामला हो सकते हैं। ऑब्वियसली फिर आपने उनको प्रॉपर उस तरीके से हैंडल करना है, मैनेज करना है और सारी जो चीजें हैं वो आपको 1 से 2 दिन में रिसीव हो सकेंगी। तो मैं दोबारा एंड पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो कोशिश करें कि जो जहां से आप खरीद रहे हैं उनके ऑफिस में, यानी कि सोसाइटी के ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं या लैंड कार्ड डिपार्टमेंट में जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे ये चलान बनवा लें। अगर आप खुद समझते हैं, खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बना लेंगे तो आपको कोई गलती होगी तो ऑब्वियसली बाद में उन्होंने खुद ही जनरेट किया होता है और प्लस वो एक्सपर्ट लोग भी होते हैं और गलती के चांसेस भी कम होते हैं, खासकर इस प्रॉपर्टी की डिटेल में, ताकि बाद में जमा कराने के बाद ये ना हो कि आपको कहा जाए कि आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस ठीक नहीं है, मेजरमेंट ठीक नहीं है। तो जो उनको कहें कि जो आपने लिखना है इसके ऊपर लिख दे, ताकि फिर उसके बाद आप FBR ऑफिस में विजिट करें, अप्रूव करवाएं, पेमेंट करें और अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज कर लें। तो ये एक बड़ा रिलीफ है, बड़ा बेनिफिट है, इसको लाजमी लें। जब आपको कानून एक ऑप्शन दे रहा है तो उस ऑप्शन को यूज कीजिए। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कोई भी आपका इशू हो या आपकी कोई सर्विसेज आपने लेनी हो तो पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज अवेलेबल है।